थैंक्स टू बीइंग विद अस स्टूडेंट। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न प्रिडिक्टेबल, और ये केमिस्ट्री का बेस है। और हमारी जो सीरीज है 10th स्टैंडर्ड की, इसका ये 4th वीडियो है जिसमें हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और यूनिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द मॉडर्न प्रिडिक्टेबल यहाँ पर जो है तो प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये बेस जो है केमिस्ट्री का एकदम ग्राउंड लेवल बेस है। अगर आप यहाँ पर एलिमेंट के नाम, सिंबल और ये लर्न कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट समव्हाट ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न प्रिडिक्टेबल के इनिशिएशन की, यहाँ पर कैसे यहाँ पर इसका जो मॉडर्न प्रिडिक्टेबल अरेंज किया हुआ है, इसका कुछ हिस्ट्री, बेस हिस्ट्री कैसा है। यहाँ पर साइंटिफिक वर्ल्ड डिडंट नो रिगार्डिंग टू द इंटीरियर पार्टिकल ऑफ द एटम बिफोर मेंडेलिव पुट हिज प्रिडिक्टेबल। जब मेंडेलिव ने अपना प्रिडिक्टेबल रखा था ना, उस वक्त में इंटीरियर पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो है तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं था। उस वक्त में जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हुआ है पता है कि साइंटिफिक वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कीन था जानने के लिए कि इंटीरियर पार्टिकल और कैसे, कौन कौन से हैं। इसी वक्त में हेनरी मोसले नाम का एक यहाँ पर इंग्लिश साइंटिस्ट है, 1913 के अंदर में इन्होंने क्या किया है, जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में एटम के, इसका रिलेशनशिप शो करने की कोशिश की है कि ये एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की क्वांटिटी समव्हाट रिलेटेड है। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म और प्रूव किया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटम्स में होते हैं ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये इमिट करते हैं तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशन को जब ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं। और हर डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज इमिट करता था। रीजन ये था कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। इस बेस पर यहाँ पर जो तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सामने आई, जिसको नाम दिया गया एटॉमिक नंबर, और ये नंबर दिया गया नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पर। और इसी तरह से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा यहाँ इंफॉर्मेशन उस वक्त में आया। इसी बेस पर मॉडर्न प्रिडिक्टेबल ने एक स्टेटमेंट, यहाँ पर मॉडर्न प्रिडिक्टेबल का एक स्टेटमेंट दिया गया, और वो ये था, द एटॉमिक नंबर इज मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी रेदर देन एटॉमिक मासेस। और उसका एक स्टेटमेंट इस तरह से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये था, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर प्रिडिक्ट फंक्शन विद देयर एटॉमिक मासेस। यानी पीरियड्स जो होते हैं प्रिडिक्टेबल के अंदर में, एलिमेंट्स के जो नंबर के साथ में प्रॉपर्टीज क्या होती जाती हैं, चेंज होते जाती है। जैसे यहाँ पर ये पीरियड्स हैं, फर्स्ट पीरियड, तो ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है यहाँ पे क्योंकि नंबर चेंज होते जा रहा है। इसी तरह से सेकंड पीरियड में यहाँ पे क्या होती जाती है, प्रॉपर्टी लिथियम की अलग है, बेरिलियम की अलग है, बोरॉन की अलग है, प्रॉपर्टी चेंज होती है। और ये रिलेशनशिप किस बेस पर है, नंबर की बेस पर। तो ये मॉडर्न प्रिडिक्ट लॉ स्टेटमेंट दिया गया। अब यहाँ पर जो तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली सिंपल क्वेश्चन इस तरह से होता है इस टॉपिक के ऊपर में कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिडिक्टेबल। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, पॉइंट वाइज आप इसको इस तरह से भी डील कर सकते हो। यहाँ पर मॉडर्न प्रिडिक्टेबल का जब आप स्ट्रक्चर डील करना चाहोगे ना, उस वक्त आप इनिशिएशन ऐसे कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि मॉडर्न प्रिडिक्टेबल कंसिस्ट ऑफ 118 एलिमेंट, दैट मीन्स 118 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये टोटल 118 एलिमेंट का अरेंजमेंट है, कई बेस पर है, दैट एलिमेंट आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देयर एटॉमिक नंबर और फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पर, और इवन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर इसको क्या किया गया, अरेंज किया गया। देयर आर 4 ब्लॉक, यहाँ पे जो मेजर क्लासिफिकेशन है ये 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया। इधर जो 2 एलिमेंट है इनको नाम दिया गया एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर जो 13, 14, 15 टू इवन 18 अप टू 18 जो एलिमेंट है इनको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर ये जो बीच में मिडिल एलिमेंट है इनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे जो एलिमेंट है इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर इस तरीके से ये 4 ब्लॉक में इनको क्लासिफाई किया गया। और नेक्स्ट वन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीरियड, यानी यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको कहा जाता था पीरियड। यहाँ पर ये पीरियड जो है ओवरऑल यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 ऐसे प्रिडिक्टेबल, मॉडर्न प्रिडिक्टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। और यहाँ जो हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको यहाँ पर कहा जाता है ग्रुप। ये ग्रुप्स हैं ओवरऑल यहाँ 1 to 18, यानी 18 टोटल ऐसे खड़ी लाइनें हैं जिसको ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ओवरऑल इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप कि एस ब्लॉक को कहा जाता है अल्कली मेटल,
सेकंड वन, यहाँ पर सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड एस ब्लॉक के अंदर जो पहला ग्रुप है उसको अल्कली मेटल, सेकंड जो ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ जो मिडिल एलिमेंट है डी ब्लॉक, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। किस बेस पर कहा जाता है? डी टू डी ट्रांजिशन एक कंसेप्ट है उस बेस पर कि कलर शो करते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है इन्हें। यहाँ पर ये पी ब्लॉक के एलिमेंट, इसमें ये जो हैलोजन यहाँ पे जो तो 18 ग्रुप जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, ये नोबल गैसेस। यहाँ पर इसके बाद में ये जो 17 ग्रुप है इसको कहा जाता है हैलोजन फैमिली, सॉल्ट प्रोड्यूसर। उसके बाद में यहाँ पर जो ऑक्सीजन फैमिली है इसको कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजन। जनरली यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं इसलिए। और उसके बाद में ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यह है इसके स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ साथ इसकी कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118, दैट मीन्स 118 है। मेटल जो है वो है 91। नॉन मेटल इसके अंदर में अगर आप काउंट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20, और यहाँ पे मेटोलाइट्स की जो क्वांटिटी है वो 7। आप ओल्ड वन क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें बताया गया कि जो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट की बेस पर, तो यहाँ सारे के सारे मेटल जो है वो किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो जिगजैग लाइन नजर आ रही है आपको, ये मेटोलाइट्स हैं, और इस साइड में जो है तो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर टोटल अभी मैंने आपको बताया कि मेटल की क्वांटिटी कितनी, अप्रोक्सीमेटली 91, नॉन मेटल यहाँ पर 20, और यहाँ पे मेटोलाइट्स की क्वांटिटी अगर आप काउंट करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बेस पर तो यहाँ पर 7 है। उसके बाद में यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल सॉलिड एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके बताया गया कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 104, और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में जो एलिमेंट है वो है जस्ट ओनली 2 एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो गैसेस फॉर्म में है वो 12 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ओवरऑल इसका क्वांटिटी हो जाता है 118। इसके बाद में यहाँ पर आता है एक इन्फॉर्मेशन ये भी, इस प्रेडिक्ट टेबल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है उसको कंसिडर किया जाता है कि वो हेलियम है इसकी रेडियस की बेस पर, और सबसे लार्जेस्ट जो एलिमेंट है यहाँ पर उसको कहा जाता है फ्रांशियम, जो कि एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन यू भी है कि इसके अंदर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सीजियम। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है वो है यहाँ पर फ्लोरीन। इसी तरह से यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है इसके अंदर, पूरे प्रेडिक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है फ्रांशियम, और लीस्ट रिएक्टिव जिसको इनर्ट नेचर का बिहेवियर कहते हैं वो एलिमेंट है यहाँ पर प्लाटिनम। इस तरह से तो ये था इन्फॉर्मेशन बेसिक, हम बात कर रहे थे मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल के रिगार्डिंग। आप यहाँ पे ये पॉइंट्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस पॉइंट की बेस पर भी आप उसको क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो अगर क्वेश्चन पूछता है। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम पिछले वीडियोस के अंदर में इसी तरह से एलिमेंट्स के नाम, और एक टेक्निक होता है कि इनके नंबर लर्न करने का। तो आप बेस्ट वे ये है कि आप ब्लॉक वाइज इसको लर्न करो, और बेहतर ये रहेगा, टेक्निक रहती है कि नंबर कैसे याद किया जाए, उस टेक्निक से आप नंबर याद करो। हम किसी वीडियोस के अंदर उसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप जब स्टडी कर रहे हो 10th स्टैंडर्ड 11 12 के अंदर में, तो ये ब्लॉक वाइज स्टडी है, और ब्लॉक वाइज स्टडी एक इन्फॉर्मेटिव स्टडी है जिसकी बेस पे आप यहाँ पे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को जान सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको कुछ चीज़ें नई और कुछ बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू।